नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिकी रेलवे ब्लॉग पर। दोस्तों, बहुत से दर्शक पूछते हैं कि तैयारी आपने कैसे की थी, क्या प्रॉब्लम आती है तैयारी के दौरान। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस संबंध में। बहुत से दर्शकों की डिमांड भी थी। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि जब मैंने तैयारी की थी तो मुझे क्या प्रॉब्लम आती थी। प्रैक्टिकली वही बताऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वही प्रॉब्लम्स मुख्यतः विद्यार्थियों के जीवन में आती हैं। आज मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम्स पूरी बताऊंगा, ध्यान रखो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो क्या होती है कि हम लोग बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं। कहीं भी गए, किसी भी शॉप पे गए, कहीं बुक ले आए, बुक इकट्ठी होती जा रही हैं, उनको हम पढ़ पाते नहीं हैं। बुक्स इकट्ठी होती जा रही हैं, प्रेशर बढ़ता रहता है हमारे सर के ऊपर। इनका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि एक दिन हमने ये बुक पढ़ ली, दूसरे दिन दूसरी पढ़ ली। इतिहास की आपके पास 5 बुक्स हैं या 10 बुक्स हैं, या मैथ की आपके पास इतनी बुक्स हैं। आप एक दिन एक बुक पढ़ोगे, एक दिन दूसरी बुक पढ़ोगे, और वो जो पढ़ ली है वो फिर दोबारा 2 महीने तक उसका नंबर आने वाला है नहीं। प्रेशर बढ़ता रहता है, बुक्स आती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। इसलिए बुक्स जो है कम से कम रखनी है। बुक्स बिल्कुल कम से कम बुक्स रखनी है, सबसे पहली दिक्कत। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है मेरे लाइफ में, क्या आई कि जो पार्टनर होता है अपना, जिसके साथ अपन पढ़ते हैं, जो भी अपना दोस्त है, मित्र है, रूम पार्टनर है, वो ज़्यादा बातूनी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, वो पार्टनर तुम्हारा बचपन का मित्र तो कतई नहीं होना चाहिए। क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, बचपन का मित्र है और बचपन की कहानियाँ दुनिया भर की उसके दिमाग में भी चल रही हैं, आपके दिमाग में भी चल रही हैं। कोई भी इंसिडेंट हुआ तुरंत वो कहानी दिमाग में आ गई। बात करते करते 1 घंटा 2 घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी लाइफ में भी ऐसा होता था। कोई बात छिड़ गई, चल रही है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। इसलिए पार्टनर जो होना चाहिए कम बातू नहीं होना चाहिए, और उसको आप पहले से ना जानते हो तो वही अच्छा है, और कम से कम बात करना है अपन को, नहीं तो बात कोई ना कोई खुलती रहती है। तीसरी प्रॉब्लम मेरे पढ़ाई के दौरान क्या आती थी कि मैं जो पढ़ लेता था उसको रिवाइज नहीं कर पाता था। मैंने लूसेंट निकाली, लूसेंट मैंने पढ़ ली, लूसेंट मैंने इतिहास, लूसेंट का मैंने निपटा दिया। अब मुझे मन में लगता था कि मैं लूसेंट का इतिहास तो मैं फिनिश कर दिया हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आगे पढ़ता जा रहा हूँ। इतिहास मैंने 2 महीने तक खुल के देखा ही नहीं, और मेरे मन में है कि मैं इतिहास कंप्लीट कर रखा हूँ, लेकिन वो इतिहास दिमाग से जा चुका है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लोगे, पढ़ के आप सोचोगे आपको याद हो गया, नहीं हो पाएगा। और हाँ, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको। जैसे मुझे सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि कोचिंग गए, 1 घंटे की कोचिंग के लिए, कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है मानता हूँ, लेकिन वहाँ उसके नकारात्मक फायदे ये रहते हैं, नकारात्मक पहलू ये रहते हैं। अपन कोचिंग जाते हैं, वहाँ दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर देते हैं, आने जाने में समय बर्बाद कर देते हैं, और पढ़ाई कम और समय की बर्बादी ज़्यादा हो जाती है। और सेल्फ स्टडी आप करोगे तो काफ़ी हद तक जो है, मतलब कोचिंग की अपेक्षा मुझे अच्छी लगी। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं आपको कि प्रैक्टिस सेट जो व्यक्ति नहीं लगाएगा तो एसएससी लेवल या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, सीपीओ, इस तरह के एग्ज़ाम्स जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इस तरह के जो रहते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स के बिन मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। टाइमिंग, प्रैक्टिस सेट्स जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टाइमिंग क्या है। प्रैक्टिस सेट लगाने का भी यही है कि कंटिन्यूस लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक पोर्शन अभी लगा लिया, मैं ऐसा करता था, एक पोर्शन लगा लिया, फिर थोड़ा इधर उधर घूम लिए, फिर दूसरा पोर्शन लगा लिया, फिर ऐसे लगा लिया, गैप ले लिए करके, उसका कोई महत्व नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट उसी तरीके से लगाओ जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आपको इम्तिहान देना है। तो प्रैक्टिस सेट की प्रॉब्लम्स आती है, और मैं आपको बताता हूँ और क्या प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं डिमोरलाइज कर देते हैं, हर विद्यार्थी के लाइफ में आते हैं। वो जैसे एग्ज़ाम में कोई दे के आया, एसएससी का दे के आया, सीपीओ का दे के आया,
तो बोलेगा मेरे तो 200 में से नंबर 150 आने ही आने हैं, और ये है वो, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइज होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप तो एक्यूरेट बता रहे हैं, आप वो बताएंगे ज़्यादा का, फिर पता चलता है जब रिजल्ट आता है तो वो पास ही नहीं हो पाते, उनके रिजल्ट तो छोड़ दो आप। तो उस तरह के लड़कों से डिमोरलाइज नहीं होना। मैं डिमोरलाइज हो जाता था उस समय, तो मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ, बहुत बार फेल हुआ, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं कमी रहती जा रही थी। फिर वो धीरे धीरे मैंने सुधार किया। वही मैं कमी आपको बताता जा रहा हूँ। दूसरा, रूम पे कुछ दोस्त लोग आ जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं आपका। इन सब चीज़ों से बचना है अपन को, ऐसी चीज़ें होती थी, समझ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह आपको बैठ के पढ़ते हैं वो जगह बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब आपके पोजीशन के हिसाब से। किसी को बैठ करके पढ़ना अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बेड पे ही बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नीचे बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी खुद की एक स्थिति है, वो स्थिति होनी चाहिए बैठ के पढ़ने की। और वो, क्योंकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है सिंपैथी गेन करना चाहता है। वो मम्मी ने बोल दिया अरे मेरा बेटा तो बहुत पढ़ता है, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं यार ये तो बहुत पढ़ता है, आप उसी में खुश हो जाते हो। बस सिर्फ आप सिंपैथी के लिए आप, बस मिल गई सिंपैथी बहुत, लेकिन सिंपैथी से काम चलेगा क्या? आपको तो रिजल्ट देना है, आपको रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपैथी 1 साल आएगी, 2 महीने आएगी, 3 महीने आएगी, सिंपैथी भी देना लोग बंद कर देंगे और आपको मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। इसलिए सिंपैथी के भरोसे ना रहें, आप पढ़ें। कुछ लोग सिंपैथी बस मिल गई बस बहुत है, बस सिंपैथी के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पढ़ाई करना है। टाइम मैनेजमेंट बिना नहीं हो पाता था। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे जानते ही हैं, सबका गड़बड़ रहता ही है, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। दूसरा, पढ़ना है तो आज टाइमिंग के हिसाब से पढ़ लो, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं नरसों पढ़ेंगे। वो टाल मटोली में समय निकलता जाता है, करता जाता है। मोबाइल वगैरह में समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करते हैं अभी हम लोग। हालांकि जब मैं तैयारी करता था तब उतना मोबाइल का वो नहीं था, अभी मोबाइल वगैरह में समय व्यतीत करते हैं। तो कुल मिला के यही है कि तैयारी करते समय यही प्रॉब्लम्स आती थी। मेन आपको की और समझा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी, किताबें कम से कम होनी चाहिए, लेकिन उनको 1 बार 2 बार 3 बार उनको पढ़ते रहो, करते रहो, किताबें कम से कम। दूसरा, आपका जो रूम पार्टनर है उसके साथ कम से कम बातचीत, फालतू बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातचीत, नहीं तो स्टोरी खुलती रहेंगी, वो चलता रहेगा। तीसरा, प्रैक्टिस सेट, ये तो मूल मंत्र है, हर कोई बताता भी होगा आपको। प्रैक्टिस सेट्स आप जितने लगा लेंगे उतना ही आप दक्ष हो जाएंगे, बता दे रहा हूं मैं आपको। तैयारी करनी है और कंटिन्यूस तैयारी। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ एक महत्वपूर्ण चीज और बताना भूल गया, जैसे नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन आने के बाद लोग सब तैयारी में जुट जाते हैं। उसके बाद तैयारी का क्या मतलब है आप बताओ? दुनिया तैयारी कर रही है, आपकी तैयारी वो काम आएगी जो तैयारी आपने नोटिफिकेशन के पहले की है। नोटिफिकेशन के बाद तो दुनिया तैयारी करती है, इसलिए वैकेंसी आएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, आएंगी पक्का आएंगी, लेकिन उनकी तैयारी आपकी पहले पूरी हो जानी चाहिए, बिल्कुल। इसलिए जो है लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहे, और किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोरी मत बनाओ अपनी। कुछ लोग इंग्लिश से डरते हैं, कुछ मैथ से डरते हैं, ऐसी कोई कमजोरी मत बनाओ, उस कमजोरी को फिनिश कर लो, क्योंकि वही कमजोरी फिर प्रॉब्लम देती है। जब रिजल्ट आता है तो 0.5 में 0.25 में पूरा ऊपर नीचे होता है, और उसी में पूरा रिजल्ट फेल और पास और रैंकिंग रहती है। और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अभी जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया है। तो पब्लिक जो हमारे भाई दर्शक लोग हैं उनकी डिमांड पर जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम वीडियो बनाता जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।